बाद में नहीं आते, इसीलिए बूढ़े हो जाते लेकिन उनको अपने दीन के बारे में पता नहीं रहता। एक जगह गया, एक साहब से पूछा भैया तुम किसके उम्मती हो, तो कहा थे का मौलवी जाने हमें नहीं पता। तो हम चुप हो गए। तो दूसरा आदमी चाय लेके आवा, हमका परेशान देखे तो कहा बात हजरत चाय पियो। तो हम कहे कैसा आदमी यार, हमने इससे पूछा किसके उम्मती हो, तो कहा थे मौलवी जाने। कहने रे हजरत तू जाहिल है के पीछे काहे पर, चाय पियो। तुमको अच्छा तुम बताओ तुम की उम्मती हो, तो कहा रे चाय पियो, आपसे बाहर थोड़ो हन, चाय पियो। हमने कहा बताओ, जिंदगी गुजार देता है इंसान लेकिन अपने इस्लाम की तारीख नहीं जानता। ये सारी बातें आपको महफिलों से मिलती हैं। तो औलाद दे तो औलाद की खुशी में इंसान अकीका भी कराए और 2 रकात नमाज भी पढ़ ले शुक्राने की। हमारी माँ बहनें भी इसके शुक्रिया में शुक्राने की नमाजें पढ़ें, रोज़ा रख लें कि अल्लाह तूने औलाद दिया और औलाद को तूने ज़िंदा रखा, आज उसके अकीका का मौका मिला है, अल्लाह तेरा शुक्र है। लेकिन ये सब करे बजाय अगर पाए जी हैं ढोल तो गम कहीं है रात भर, रात भर गम कहीं है और कुरान याद नहीं है। नमाज का तो कहें तहियात नहीं याद है मौलाना साहब। और रसूलुल्लाह के ज़माने की औरतें, एक साहबी थे हज़रत सफ़वान, उनकी बीवी हुजूर के पास आई, कहने लगे अल्लाह के रसूल आप सफ़वान को समझा दो, जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो सफ़वान मुझे मारते हैं, जब मैं रोज़ा रखती हूँ तो मेरा रोज़ा तोड़वा देते हैं। तो हुजूर ने हज़रत सफ़वान को बुलाया, फरमाते सफ़वान ये तुम्हारी बीवी है? कहा जी। कहा नमाज़ पढ़ती है तो मारते हो? कहा जी। रोज़ा रखते तो रोज़ा तोड़वा देते? कहा जी। कहा क्यों? तो सफ़वान कहते हैं अल्लाह के रसूल मैं किसान आदमी हूँ, दिन भर किसानी करता हूँ, बागों में पानी लगाता हूँ और शाम को थका मांदा आता हूँ, मुझे इसकी खिदमत की ज़रूरत पड़ती है। और यह नमाज इशा के बाद 2 रकात नफिल की नीयत बांध लेती, पहली रकात में सूरह बकरा की तिलावत करती है और दूसरी रकात में सूरह आले इमरान पढ़ती है, तकरीबन 3:45 पारा 2 रकात में पढ़ती है। अल्लाह के रसूल सुबह हो जाती और ये मेरे करीब नहीं आती, मुझे इसकी खिदमत की हाजत रहती, इसलिए इसको मैं मारता हूँ। फरमाया रोज़ा रखते रोज़ा तोड़वा देते? कहा अल्लाह के रसूल मैं जवान आदमी हूँ, दिन में मेहनत करता हूँ, दोपहर में घर आता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है। और ये साल में सिर्फ 5 दिन रोज़ा नहीं रखती, ईद बकरा ईद 11, 12, 13 दिलहिज 5 दिन के अलावा ये पूरे साल रोज़ा रखती है, हमेशा रोज़ा रहती है। मैं दिन में आता, दोपहर में मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है और ये रोज़ा से रहती, इसलिए इसका रोज़ा तोड़वाता हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने सफ़वान की बीवी को समझाया, कहा सुनो रात में नमाज भी पढ़ो और अपने शौहर के हक़ का ख्याल भी रखो, इबादत कम करो, अपने शौहर की खिदमत करो और रमज़ान के अलावा नफली रोज़ा रखना है तो बग़ैर शौहर के इजाज़त के रोज़ा नफली न रखा करो। कोई औरत बग़ैर शौहर के इजाज़त के नफली रोज़ा नहीं रख सकते। क्या सरकार ने समझाया? जब इतना समझाया सफ़वान की बीवी को तो सफ़वान की बीवी पलट कर कहते हैं अल्लाह के रसूल ही फजर में सोते रहते हैं, ये फजर नहीं पढ़ते? तो सरकार ने सफ़वान से फरमाया फजर में सो जाते? कह अल्लाह के रसूल में किसान आदमी हूँ, रात में देर हो जाती, खेती का काम करते करते सुबह आँख लग जाते तो मेरी आँख कभी नहीं खुल पाती। तो हुजूर फरमाते हैं जब बेदार हुआ करो तो वक्त रहे तो अदा पढ़ो, वक्त निकल जाए तो कदा पढ़ लिया करो। सरकार ने मलामत नहीं किया। अब आज अगर इमाम साहब की अक्को फजर छूट जाए तो वही दिन मुसल्ला
छूट जाते हैं। गाँव भर कहते हैं अब इनका हटा दो, बहुत चर्बी आएगी, इनकी आंखें नहीं खुलती। हाँ? अब अल्लाह के रसूल से शिकायत हुई तो सफ़वान को कुछ डांटा नहीं, फरमाया हाँ आँख खुले तो वक्त हो तो पढ़ लो अदा, ना वक्त हो तो कज़ा कर लो। क्या मेरे नबी की तालीम थी। सरकार डांट कर कोई बात नहीं समझाते थे। इसीलिए एक सहाबी थे, नया इस्लाम लाए थे, ज़ुल्खुवैसरा, लेकिन इस वाक़ये से हमारी माँ बहनें सबक हासिल करें कि मदीने मुनव्वरा और मक्का मुअज़्ज़मा की उस ज़माने की औरतें कैसी थी कि पूरी पूरी रात नमाज में गुजार देती थीं। और आजकल की हमारी माँ बहनें नमाज के लिए को तो कहती है हमें नमाज के मसाइल नहीं याद हैं, हम अत्तहियात जानते नहीं, अलहम्दुलिल्लाह जानते नहीं, दुनिया की तारा सब याद है। ऐ मेरी माँ बहनों, कल क़यामत के दिन खुदा को क्या जवाब दोगी। नमाज तुम पर भी फ़र्ज है, मर्दों पर भी फ़र्ज है। आज तुम अपना घर का काम करने के लिए, अपने शौहर को राज़ी करने के लिए घर के सारे काम करती हो कि शौहर खुश हो जाए, और आखिरत की फ़िक्र नहीं है। अल्लाह 30वें पारे में फरमाता यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि, ऐ मेरे बंदे उस दिन को याद कर ले जिस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा, व साहिबतिही व बनी, और अपनी बीवी से भी भागेगा और अपनी औलादों से भी भागेगा, व उम्मिही व अबी, और अपने माँ से भी भागेगा और अपने बाप से भी भागेगा। आज तुम जिस शौहर को खुश करने के लिए नमाज रोज़ा छोड़े बैठी हो, वही शौहर क़यामत के दिन तुमसे दूर भागेगा। तो क्यों ना वो काम करो जिससे हमारी दुनिया भी अच्छी हो, आखिरत भी अच्छी हो। आखिरत में भागे तो भागा करे, जब नेकी का ख़जाना तुम्हारे पास होगा तो शौहर की हाजत नहीं होगी। नेकियां कर लो, शौहरों के चक्कर में आकर के अपनी आखिरत बर्बाद न करो, औलादों की चक्कर में आकर अपनी आखिरत बर्बाद न करो। कोई काम आने वाला नहीं है। काम आएंगे तो हमारे तुम्हारे नबी काम आएंगे। जब कब्र में सरकार तशरीफ लाएंगे, न वहाँ बप्पा जई हैं न बुआ जई हैं, न भाई न बहन न लड़का न बिटिया न शौहर, कोई नहीं जाएगा। अगर जाएंगे तो मेरे नबी रहमत जाएंगे। कहने वाले कह रहे हैं कब्र के बारे में, कब्र में लहराएंगे ताहशुर चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ताहशुर चश्मे नूर के, और जलवा फरमा होगी जब तलवात रसूलुल्लाह के, जलवा फरमा होगी जब तलवात रसूलुल्लाह के। लेकिन आज कब्र से लोग डरते नहीं हैं? बड़े ढीठ हो गए लोग। एक बुढ़वा रहा, बीमार हुआ, मरे लाग तो के ले कोई कहीं अब्बा कहाँ हाल है, बुढ़वा कहते भैया रे हम बचबे ना, कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते भैया रे जो हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दियो। यदि कोई कहीं अब्बा यूँ कहाँ वही सकते थे कि तुम हमका पाले जिया, बड़ा की हो, जवान की हो, और मर जी हो तो हम लोग कफन में पुरान कपड़ा देवे। अब्बा गाँव वाले कहाँ कहीं हैं? तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमको फंसाए दे हो रे तुम लोग। इन कहा है अब्बा, तो कहते अरे पुरान कपड़ा में लपेट के रखो कब्र में, ताकि जब फरिश्ते सवाल करे हैं देखिए कफन पुरान, तो ये तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होएगा वही छोड़ो। तो छोड़ छाड़ चले जाई हैं और नवा कफन में लपेट के रखियो, जुड़ते जुड़ जाई हैं कि नहीं जुटी हैं रे बताओ। ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा पड़े हैं कि ज़िंदगी भर तो दलाली करवे कि मरे के बाद कब्रों में सोचे बैठे। लेकिन कब्र बड़ी कठिन जगह है, बहुत कठिन जगह है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, 3 चीज़ें 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 हैं, 3
कि खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। अब बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। मुसलमान बन के जी लो। हज़रत खालिद इब्न वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको इस्लाम में सैफुल्लाह का लक़ब मिला, अल्लाह की तलवार, जिस जंग में जाते थे जंग फतह होती थी। वो खालिद इब्न वलीद से एक दिन एक यहूदी मिला, पूछा आप कौन है? तो ये नहीं बताया मैं खालिद हूँ, बल्कि जब यहूदी ने पूछा आप कौन है, तो खालिद इब्न वलीद कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। मुसलमान होने पर फ़ख्र करते थे साहबा। और आज हम लोग दाढ़ी मूछ सब मिलाए के सब मुड़ाए दे हैं, काहे पर फ़ख्र करोगे बताओ? बम्बई से आ रहा था मुहर्रम की तकरीर करके, पुष्पक ट्रेन में बैठे जैसे बीटी से छुट्टी, तो आए गए ताड़ी बजावे वाले, गए हुई हो तो देखे हुई हो, जैसे ट्रेन चले थे हिजड़वा आ जाते, ताड़ी बजाए बजाए गाल में पर थप्पड़ मार मार पैसा वसूलत है। हमारे सामने 8-10 जवान बैठे रहे, उन्होंने कहा है अपन ताड़ी बजाए बजाए सबसे पैसा लिहिन, हम से नहीं बोले चले गए। जब हिजड़े चले गए तो वो सब कहते हैं हजरत आपसे नहीं मांगे। तो हम कहें जब अपने स्टाफ में उनके भला होएगा तो दूसरे स्टाफ में काहे घुसी हैं? जैसे हो वैसे तुम काहे दूसरे से बोले? आज काहे पे तुम फख्र करोगे? खालिद इब्न वलीद कहते अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। तब यहूदी ने जेब से जहर की पुड़िया निकाली और निकालने के बाद कहा खालिद अगर मुसलमान हो, तुम्हारा इस्लाम सच्चा है तो ये जहर खा के दिखाओ। अगर इस्लाम सच्चा होगा तो तुम पर यह जहर का असर नहीं पड़ेगा। छब्बा पूर्वक आदमी हो तो कहा अच्छा हमका चूतिया बनाओ तो है, हम जहर फाँक लिए। लेकिन वारे खालिद इब्न वलीद का ईमान, हज़रत खालिद इब्न वलीद ने फरमाया लाओ। यहूदी ने जहर की पुड़िया दिया, खालिद इब्न वलीद ने हाथ में लिया और फाँक गए।